हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और 3-4 दिन से बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ही अच्छा था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं थोड़ा सा छत पे जाती हूँ, अपने प्लांट्स को देखती हूँ। तो प्लांट्स को तो मैंने अभी नहीं देखा था, बट जब मैंने अपने पुदीने को देखा, पुदीने के प्लांट्स को देखा, तो उसके अंदर ना सीड्स निकल रहे थे। फ्लावरिंग हो रखी और भी आ रहे थे, और उसके अंदर ना कुछ कुछ में सीड्स भी बने हुए थे। और ये पुदीना जो था ना, मैं मार्केट से लेके आई थी। और मैंने एक इसकी टहनी को ऐसे ही लगा दिया था, और उसकी एक टहनी से इतना सारा पुदीना हो गया कि अब ये ज़्यादा यूज़ में भी नहीं आता है। और ऐसे ही बहुत इजी, ये बहुत जल्दी ग्रो भी करता है। बट अभी इसके अंदर ना फ्लावर आ रहे हैं, सीड्स भी निकल रहे हैं। तो अब मुझे ये चेक करना है कि इसके सीड्स कैसे हैं। मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे तुलसी जी के बीज होते हैं ना, उसी टाइप के इसके अंदर भी बीज हैं। और मैं उसको प्लांट्स को देख रही थी, तो सामने मुझे कैट्स देख रही थी। पड़ोस की कैट है, और छोटी वाली जो थी वो थोड़ी पीछे चली गई, बड़ी वाली मुझे देख रही थी। और मुझे कैट्स, डॉग्स, एनिमल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे पास भी एक कैट थी ऐसी, उसका नाम जूली था, बट वो अभी इस दुनिया में नहीं है। सेम टू सेम इन्हीं की कॉपी थी। उनको देखते हुए उसके बाद मैं नीचे आई, और नीचे आकर के फिर मैंने लंच की तैयारी की। आज लंच में मैंने बनाया था छोले की सब्ज़ी, और साथ में मैं सेवई बना रही थी। और सेवई को बनने में बहुत टाइम लग जाता है। आपको मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाना होता है, धीरे धीरे। और सेवई बन रही थी, छोले की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई थी। और छोले की सब्ज़ी के साथ मैंने बनाए थे राइस और रोटी। कुछ लोग हमारी फैमिली में राइस खाते हैं, कुछ रोटी खाते हैं। तो फिर मैं खाने के बाद सो गई, और सो के उठने के बाद क्या देखती हूँ कि मेरा बेटा मोमोज़ लेकर के आया है और कह रहा है मम्मी मोमोज़ खा लो। और मेरे को भूख नहीं थी, बट जब मैंने टेस्ट किया तंदूरी मोमो का, ओ माय गॉड, टेस्ट ज़बरदस्त था, बहुत ही टेस्टी था। अलग अलग वैरायटी के वो मोमोज़ लेके आया था। तंदूरी थे, और क्रिस्पी वाले भी थे, और नॉर्मली मोमोज़ भी थे। मोमो आई थिंक सभी के फेवरेट हैं, और मेरे भी कहीं ना कहीं फेवरेट है। फिर रात के समय हम लोगों ने हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट किया, उनका आज बर्थडे था, और उनको विश किया, और केक वगैरह हमने काटा। और केक को खाने के बाद हम लोगों ने पहले प्लान बनाया था कि हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे, हम घर पे ही बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन सडनली हम लोग जैसे केक को खा के फिनिश हुए, तो हमारा प्लान चेंज हो गया। और बच्चे बोले कि नहीं, आज बर्थडे है पापा का, तो हम लोग जो है बाहर जाएंगे सेलिब्रेट करने। तो फिर हम लोग जो है बाहर चले गए। और अब हम लोगों को कुछ ऐसा, मतलब रेस्टोरेंट, होटल कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम किस में जाएं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और इतना ज़्यादा टाइम होने के बाद, और मेरी बेटी बोली कि मम्मी वहाँ पे व्यूज़ नहीं अच्छा, वहाँ पे खाना नहीं अच्छा है। तो 2-3 जगह का मैंने उनको बताया, तो बोली नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे, हम लोग जो है कहीं और चलेंगे। तो खटीमा का सबसे फेवरेट इस टाइम जो है वो है परचूट। परचूट और ग्रीन चिल्ली, ये काफ़ी पुराना है, फैमिली रेस्टोरेंट है। खाना यहाँ बहुत अच्छा बनता है। और तो परचूट का खाना इतना ख़ास नहीं है। तो हमने सोचा कि हम परचूट में नहीं जाएंगे, हम लोग जो है ग्रीन चिली में जाएंगे। ग्रीन चिली थोड़ा दूर था, बट हम लोगों ने कहा कि देखी जाएगी। तो हम लोग ऐसे ही गप्पे मारते हुए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए हम लोग निकल गए। और फैमिली के साथ अगर आप कहीं गेट टुगेदर करने जाती हो, तो अच्छा लगता है। डेली नहीं, बट वीक में 1-2 बार अपनी फैमिली के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करना चाहिए। अ, तो हमारा भी यही रहता है, डेली तो नहीं होता है, बट वीक में हाँ 1-2 बार हम लोग भी जाते हैं फैमिली के साथ बाहर, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं बच्चों के साथ। तो बच्चों को भी अच्छा लगता है, क्योंकि हमें बच्चों को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। क्योंकि अभी बच्चे हमारे पास हैं, कल को बच्चे कहीं जॉब के लिए, कहीं स्टडी के लिए बाहर चले जाते हैं, तो वो हमें मिस करेंगे, और हम अपने बच्चों को बहुत मिस करेंगे। तो इसलिए बच्चों की डिमांड पे हम लोगों ने सोचा था कि आज हम लोग जो है डिनर बाहर करेंगे। तो
जा ही रहे थे। घर से काफ़ी दूर पड़ जाता है ग्रीन चिली हमारे, और मार्केट में तो और भी रेस्टोरेंट वगैरह थे, बट वो फैमिली है और एक सेपरेट जगह पे है। ज़्यादा वहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है, अच्छा लगता है वहाँ पे। और अक्सर मैं जब भी हम लोग अपना एनिवर्सरी हो या फिर बर्थडे सेलिब्रेट करना हो, कुछ भी होता है, तो हम लोग वहीं जाना पसंद करते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे अच्छा लगता है। हम लोग पहुँच गए वहाँ पे। सबसे पहले आता है शगुन मंडप, और शगुन मंडप के बाद जो आता है ग्रीन चिली। सो आप इसका देख सकते हो, खटीमा वाले तो बहुत अच्छे से पहचानते होंगे कि ग्रीन चिली कितना फ़ेमस है। किसी टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस था, बट अभी थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि मार्केट में न्यू न्यू रेस्टोरेंट वगैरह बहुत हो गए हैं। तो इसलिए हमें ये जो है ग्रीन चिली पसंद है, क्योंकि एक बहुत सी सेपरेट सी जगह पे है, एकांत में है, अच्छा लगता है। तो हम लोग वहाँ गए, और हमारा तब तक हम लोगों ने ऑर्डर दे रखा था डिनर का। हमारा अभी खाना आ गया है, तो हमने सोचा कि चलो खाना खा लेते हैं। खाने में मैंने ऑर्डर किया था दाल मखनी और पनीर बटर मसाला, साथ में थे बटर नान, और साथ में सैलेड। खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा शूट वूट किया, इंजॉय किया। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल पड़े। वहाँ से आने के बाद मेरी बेटी बोलती है कि आज उसकी फ्रेंड का भी बर्थडे है, तो क्यों ना हम यशिका को भी विश करने चलती हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, लेट काफ़ी हो गए थे हम लोगों को, 11 बज गए थे रात के। तो मैंने कहा कि 11 बज गए हैं तो अभी पॉसिबल नहीं होगा, बट फिर वो बोली नहीं, चलते हैं। तो हमने बोला चलो ठीक है। तो मार्केट से निकलते हुए हम लोग गए, और थोड़ा सा एंजॉय करते हुए। और उनके बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो हमने सोचा कि चलो उसको विश भी कर देंगे, और उनके बाबा की तबीयत ठीक नहीं है तो हम लोग उनका भी हालचाल जानते हुए चलेंगे। रात बहुत हो चुकी थी, और उनके एरिया में लाइट भी नहीं थी। जो जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, वो थोड़ा सा हट के है, विलेज का एरिया पड़ जाता है। तो वहाँ पे लाइट भी नहीं थी, काफ़ी अंधेरा था। फिर भी हम लोगों ने बोला कि चलो चलते हैं, तो हम चले गए। और रास्ते में अब जा ही रहे थे, तो हमें ना रास्ते में एक नंदी जी थे, हमें वो रोड पे लेटे हुए मिले। तो हमने सोचा कि शायद कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है। और जब हमने पूछताछ की, देखा, चेक किया, तो उन्होंने बोला कि रेस्क्यू वाली टीम आई है, इनके पैर में चोट लगी हुई है। और उन्होंने काफ़ी उठाने की कोशिश की भैया लोगों ने, वो उठ नहीं रहे थे। फिर एक भैया आते हैं, तो उन्होंने जब उसको हटाया ना, तो वो एकदम से भाग खड़े हुए। तो पहले तो मुझे लगा कि शायद ज़्यादा गहरी चोट है, बट जब वो उठ के चले गए ना, तो लगा कि हाँ ये ठीक है। जो गाय जो भी है ना, आजकल रोड पे बहुत घूम रही है, तो इनको बेचारों को बहुत चोट भी लग रही है, कभी कहीं चोट कभी कहीं, तो दिखा भी नहीं जाता है। तो रेस्क्यू वाले चले गए, क्योंकि उन्होंने उसकी पट्टी वट्टी की, जो भी उसको दवाई लगानी थी वो लगाई, और फिर वो नंदी जी को खुला छोड़ दिया और वो चले गए। हम भी आगे जा ही रहे थे। हमारा भी लग रहा था कि अब बहुत देर हो गई है, रास्ता जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और वहाँ पे इतना अंधेरा था कि वहाँ लाइट ही नहीं थी। और वहाँ क्या होता है कि रात के समय कह रहे लाइट की बहुत कटौती होती है। हमारे एरिया में तो लाइट अच्छी खासी रहती है, बट उनके उधर तो लाइट ही नहीं थी। तो फिर भी हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब चलते हैं, लाइट का क्या है, जब आधा रास्ता क्रॉस कर ही लिया है तो फिर कोई बात नहीं। तो फिर हम लोग गए। अब यहाँ पे ना इतना अंधेरा था, तो हम लोगों को उनकी गली ही नहीं मिल रही थी कि उनका घर गली कौन सी वाली है, ये है या वो है। देखते देखते फिर भी हम लोगों ने जैसे तैसे, मेरे बेटे को पता था उनका घर का रास्ता, फिर हम लोग उनके घर के बाहर पहुँचे। और 3-4 दिन से, जैसे कि मैंने बोला था, बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। बारिश होने की वजह से उनकी गली में, मतलब इतना ज़्यादा कीचड़ हो रखा था, इतनी गंदगी थी कि बुरे ही हाल हो गए हम लोगों के। हम लोग गाड़ी से निकले,
और जब जैसे ही हम लोगों ने एंट्री ली उनके घर के लिए, और मत ही पूछिए कि क्या ही कंडीशन थी वहाँ की। मेरी बेटी कॉल कर रही थी याशिका के हम आ गए हैं, तुम आ जाओ। अब उनके पापा आ रहे थे उधर से, वो टॉर्च जलाते हुए कि इनको दिखता है, मतलब दिखाने के लिए। रोड बहुत ज़्यादा बेकार थी, तब भी हम लोग चले गए जैसे तैसे करके। अभी जा ही रहे थे, मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेरी बेटी है, उससे कॉल पे बात कर रही है कि हम आ गए हैं, तो वो कह रही है कि आप आ जाओ। अभी अब चेक करना कितनी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे खड़ंजा भी नहीं है और इतना रोड बेकार था, फिर भी हम लोग जैसे तैसे उनके घर गए, क्योंकि मेरी बेटी ने उसको विश करना था। उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसका कल बर्थडे भी है, और उसका व्लॉग मैं 1-2 दिन में ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बर्थडे में कैसे सेलिब्रेट किया, क्या है, वो भी अपडेट दूँगी। आप रोड चेक कीजिए, ओहो! हालत ख़राब हो गई थी हमारी ये 2 कदम पे ही जाने में। इनके यहाँ क्या होता है कि जब बारिश हो जाती है ना, तो बारिश होने की वजह से पानी हो जाता है इनकी गली में। अभी एक न्यू कॉलोनी में ये लोग शिफ्ट हुए हैं, न्यू ही इन्होंने अपना घर लिया है, तो वहाँ पे अभी कॉलोनी बन रही है, प्रॉपर बनी नहीं है। तो इस वजह से वहाँ पे अभी जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, तो इस वजह से वहाँ पे अभी रोड का काम वगैरह कुछ हुआ नहीं है। अभी काफ़ी घर वगैरह बन ही रहे हैं, तो तब भी हम लोग जैसे तैसे करते जैसे चले ही गए। और बहुत ही, चेक करो, बहुत ही कंडीशन ख़राब थी। जिसका बर्थडे था याशिका, वो हमें लेने के लिए आई। वो बोल रही है कि आंटी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मैंने बेटा प्रॉब्लम कोई नहीं हुई, बट यहाँ पे ना आपका रोड ख़राब है। तो बातें करते करते हम लोग गए। तो आज का दिन बस ऐसे ही गया हमारा। कोई मतलब प्लान नहीं था कि आज हमने बाहर खाना खाने जाएंगे या बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे या इसकी फ्रेंड के यहाँ जाएंगे। कुछ भी हमारा प्लान नहीं था। ये सारे प्लान हमारे सडनली बन गए। और कभी क्या होता है कि हम लोग प्लानिंग करते हैं, 2-3 दिन से प्लानिंग करते रहते हैं कि हमने वहाँ जाना, वहाँ ये करेंगे वो करेंगे, तो वो प्लान एंड टाइम पे कैंसिल हो जाते हैं, तो वो हम कर ही नहीं पाते हैं। और कभी ऐसा होता है कि कोई नहीं प्लान होता है हमारा कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो हमारा प्लान जो है सक्सेस हो जाता है। तो बस ऐसे ही, अब हमें पता नहीं था, उनके घर गए, वहाँ से फिर हम लोग जब हम वापसी में आए तो लाइट भी आ चुकी थी। बस यही था आज का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।